गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम वीडियो बनाने वाले हैं पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्री बॉय और सो कॉल्ड उनके ज़बरदस्त बैट्समैन साहिबजादा फरहान के बारे में। तो साहिबजादा फरहान नो डाउट एक अच्छा बैट्समैन है। उसने कई बार अच्छे इनिंग्स खेली है, हालांकि इंडिया के अगेंस्ट भी खेली है। तो उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलने वाले जो है उनकी कदर करते हैं। तो उसने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन इतनी भी ज़बरदस्त नहीं की है 40 बॉलों में 50 या 35 बॉलों में 50 आजकल के T20 क्रिकेट में। तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो फैंस है उसके, वो लोग ये समझते हैं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। हालांकि वो कोई ज़बरदस्त बैट्समैन मतलब है, बैट्समैन अच्छा है, लेकिन इतना ज़बरदस्त बैट्समैन नहीं है कि उसके आगे दूसरे टीम का कोई बैट्समैन कुछ एग्जिस्ट ही ना करता। इस तरीके का तो नहीं है वो प्लेयर। उसको सिर्फ ज़्यादा से ओवर हाइप दी जा रही है, जैसे कि बाबर आजम को दिया गया था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें, दो जितना हाइप देना है उतना दो, और हो जाने दो उसको बाबर आजम की तरह बर्बाद। हो जाने दो उसको बाबर आजम की तरह बर्बाद, हमें क्या लेना देना है। उसने जो अब तक इनिंग्स खेली है, जैसे कि एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट एक बार 40 बनाया था और 2 50s मारी थी। तो उसका टोटल स्कोर 150 के ऊपर चला गया था 3 मैचेस में। और जसप्रीत बुमराह को उसने कुछ 6 लगाए थे, 3 6 लगाए थे। तो वो बेचारा इतना खुश हो गया, उसके ऊपर उसने डॉक्यूमेंट्री बना डाली। और वो डॉक्यूमेंट्री में उसने जो कहा है अपने तोतली आवाज़ में, हालांकि मुझे तो उसकी आवाज़ तोतली ही लगती है जैसे कि वो बोलता है, क्योंकि वो जिस तरीके का उसका ये चेहरा ऐसा लगता है कि नाक से उसके बलगम बह रही है, ऐसा दिखता है वो। तो उसने जो कहा है वो कहा, जब मैंने सुना कि ये वही बॉलर है जिसको कभी थक्का नहीं पड़ा, मैंने फील होता ऐसा कहते हो सकता है। जब हम खेलते हैं तो सामने वाले कौन है वो नहीं देखते, सिर्फ अपना विदन देखते हैं। अरे क्या सिर्फ अपना विदन देखते साले, तुझे खेलने की टेक्निक तो है, लेकिन उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तू इस तरीके का प्लेयर है तू। तो तू जो है ना सिर्फ ओवर हाइप प्लेयर है। और तेरे फैंस जो है एक नंबर के फालतू फैंस है पाकिस्तान के फैंस। अभी तो ये कह रहे तेरे फैंस कि तू बुक लिखने जा रहा है, और उस बुक का नाम है हीरो इन द मेकिंग। ये तो तेरे डॉक्यूमेंट्री का भी नाम था, हीरो इन द मेकिंग है। और अभी तेरे बुक लिखने जा रहा है, उसमें हीरो इन द मेकिंग लिख रहा है। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि तू जो उसमें लिखेगा वो पढ़ना मज़ेदार रहेगा। तो लिखने दो बुक और पढ़ते रहो। तुम लोग सिर्फ इसके आगे से बुक से पढ़ते रहोगे, उसको बिल्कुल भी वो खेल नहीं पाएगा। क्योंकि उसने 3 वनडे मैचेस खेले बांग्लादेश के अगेंस्ट, और हम लोगों ने देखा है तीनों वनडेज़ में उसके परफॉर्मेंस क्या थी। फालतू से भी फालतू परफॉर्मेंस थी उसकी, कुछ भी नहीं कर पाया वो इन 3 वनडेज़ में। और एक बार उसका पॉडकास्ट भी देखा। उस पॉडकास्ट में उससे एक बार पूछा, वो जो सामने उसका जो पॉडकास्ट ले रहा था उससे पूछा, सचिन तेंदुलकर सॉरी उसको 2 खिलाड़ी दिए गए, तो उसका जो फेवरेट प्लेयर है वो अहमद शहजाद। हालांकि नो डिसरिस्पेक्ट टू अहमद शहजाद, एक ही वाक्य उसका हुआ था जब उसने श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद वो बंदा अच्छा है। हालांकि उसने सिर्फ इंडिया के लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया का सपोर्ट करता था, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बंदा अच्छा ही है। और हमेशा सच्चे क्रिकेट की कदर करने वाला प्लेयर है वो। तो उसने इस डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिबजादा फरहान का रोल मॉडल है वो अहमद शहजाद। ठीक है, सबके रोल मॉडल होते हैं अहमद शहजाद, जैसे कि मेरा सौरव गांगुली है, और हम लोग उसको कॉपी कर करके क्रिकेट खेलते थे। हालांकि हम लोग भी क्रिकेट खेलते ही थे, उसी के स्टाइल में बैटिंग करना, उसी के स्टाइल में बॉलिंग करना, सब लोग करते हैं। और तूने भी किया होगा, और तेरा रोल मॉडल है तो अच्छा है, तो उसको हाईली रेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सेंसिबल होकर रेट करना पड़ता है। तो वो पॉडकास्ट वालों ने उससे पूछा कि सईद अनवर या अहमद शहजाद। तो उसने क्या कहा, नहीं अहमद शहजाद। इसका मतलब ये है कि तूने क्रिकेट देखी ही नहीं है, 90s की क्रिकेट तो तूने बिल्कुल ही नहीं देखी। अगर 90s की क्रिकेट देखता ना तो तू सईद अनवर को अहमद शहजाद से नीचे नहीं गिरा था। सईद अनवर एक ऐसा बैट्समैन था जिससे पूरे दुनिया के बॉलर डरते थे। एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर था वो, बैट्समैन था वो। तो तूने सईद अनवर की जगह अहमद शहजाद को लिया, ये तेरा अपना टेक है। दूसरा खिलाड़ी उसे पूछा, सचिन तेंदुलकर या अहमद शहजाद। इसमें भी उसने बोला अहमद शहजाद। तो सेम, तूने 90s की क्रिकेट देखी ही नहीं। सचिन तेंदुलकर तो 2014 तक था,
टीम इंडिया में 2013 तक था। 2013 को सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिए मुंबई में ही, और अपने आखिरी टेस्ट में भी 74 रन करके आउट हुए वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पे मुंबई में। अहमद शहजाद का क्या है ऐसा, उसका करियर क्या है, उसके सचिन तेंदुलकर के पूरे करियर में वनडे और टेस्ट ये दोनों मिला के उसके टोटल अराउंड 35,000 उसके रन है। और अहमद शहजाद का अगर पूछें तो अराउंड 5,000 भी रन नहीं होंगे उसके तीनों फॉर्मेट में लगे, क्योंकि अहमद शहजाद T20 भी बहुत खेला हुआ है, लेकिन उसके 5,000 भी रन नहीं होंगे तीनों फॉर्मेट में लगे। उसके बाद उससे पूछा कि वीरेंद्र सहवाग या अहमद शहजाद, तो उस ने बोला अहमद शहजाद। तो इसका मतलब उसने वीरेंद्र सहवाग को भी नहीं देखा। वीरेंद्र सहवाग भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, और वीरेंद्र सहवाग ने जो कारनामा किया है अपने करियर में, उसने खुद तुम्हारे ही मुल्तान में आके 300 रन ठोके, तुम्हारे मुल्तान में ही आके उसको 300 रन ठोके, और मुल्तान का सुल्तान का जो खिताब है अभी भी उसी के पास है, किसी पाकिस्तानी प्लेयर के पास नहीं है। उसके बाद उसे विराट कोहली या अहमद शहजाद पूछा। अहमद शहजाद विराट कोहली को ऐसे ही चेज मास्टर नहीं कहते, ऐसे ही किंग का खिताब नहीं मिला है जैसे तुम लोगों ने उठा के किसी को भी दे दिया किंग का खिताब, जैसे बाबर आजम छोटी छोटी टीमों के खिलाफ खेलकर उसके बाद उसने उन्हीं के खिलाफ खेलकर रिकॉर्ड्स बनाए और बाकी कुछ नहीं किया उसने आज तक। अहमद शहजाद ने कुछ भी नहीं किया। विराट कोहली ने इतने मैचेस चेस करके टीम इंडिया को जीता है कि कोई सीमा ही नहीं है उसकी। और रोहित शर्मा तो सबको ही पता है, हार्ड हिटर। रोहित शर्मा या अहमद शहजाद पूछा गया इससे तो इसने वही बताया, अहमद शहजाद। अरे रोहित शर्मा इतना ज़बरदस्त प्लेयर है कि उसके आगे कोई भी नहीं है। रोहित शर्मा बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करता है। तो ये तो थी अहमद शहजाद की बेवकूफ़ी। तो अहमद शहजाद जो है ना एक नंबर का बेवकूफ़, सॉरी अहमद शहजाद ही बोल रहा हूँ, ये साहिबजादा फरहान एक नंबर का बेवकूफ़ खिलाड़ी है। उसका बैटिंग तो उसको आती है, बैटिंग तो अच्छी करता है, नो डाउट उसमें, लेकिन जो उसके जो बिहेवियर है दूसरे खिलाड़ियों के लिए वो एक नंबर का फालतू एटीट्यूड है उसका। मतलब वो ये समझता है कि उसके सामने और उसके फेवरेट प्लेयर के सामने बाकी के कोई खिलाड़ी कुछ है ही नहीं। अरे तो पहले क्रिकेट की नॉलेज ले ले और उसके बाद तो क्रिकेट खेलने आ। सिर्फ बैटिंग में 2-3 शॉट घुमाए और आउट हो गया, उससे कुछ नहीं होता। वर्ल्ड कप में तूने क्या किया इंडिया के खिलाफ, सब ने देखा। वर्ल्ड कप में तूने क्या किया, आया 2-3 बॉल हार्दिक पांड्या की डॉट गई, चौथे बॉल पे जो शॉट मारा सीधा रिंकू सिंह के हाथ में कैच गया, 0 रन पे आउट होकर चला गया है। हालांकि तूने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर मारा, लेकिन तूने 2 सेंचुरीज जो लगाई किसके अगेंस्ट लगाई है? एक श्रीलंका जिनकी बॉलिंग इस वक्त कुछ भी नहीं है, और हालांकि वो तेरे किसी काम की नहीं आई। हाँ, तुम लोग सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंचे, तेरी इनिंग किसी काम की नहीं हुई, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। और वो मैच भी तुम लोग जो जीते हो हारते हारते बचे हो, सिर्फ 5 रन से जीते हो। वो 2 बॉल जो आखिरी में जो इसने डाली शाहीन अफरीदी ने, दोनों के दोनों वाइड होने वाली थी, लेकिन उसमें तू बच गया। और तीसरा जो मैच था, सॉरी एक और सेंचुरी जो तूने लगाई वो नामीबिया के अगेंस्ट लगाई, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हालांकि वजूद नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अभी ग्रो कर रही है टीम, और तूने उनके खिलाफ सेंचुरी लगाई और खुश हो रहा है। तो देख भाई, ये साहिबजादा फरहान यही तेरी कहानी है, जो हमारे हिसाब से तो ये तेरी कहानी, और इसके हिसाब से तू अपनी बुक भी लिख रहा है, डॉक्यूमेंट्रियाँ बना रहा है। तो खुद ही सोच ले कि तू किस टाइप का प्लेयर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।